टीआरपी क्लिप्स पे वेलकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बहुत सारी बातें इसमें आपको पहली बार सुनने को मिलेंगी, इसलिए पूरा एपिसोड देखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल क्लिप एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी भी आपके सामने जेल में थे। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल जी थे। और मुझे याद है कि अन्ना हजारे जी को ये जेल नंबर 4 में थे, अरविंद केजरीवाल भी जेल में नंबर 4 में थे। और बहुत सारे इनके वर्कर थे। आंदोलन के समय की हाँ, बात है। आंदोलन के समय की बात है। बहुत सारे वर्कर थे जिनको कि हमने माल टाउन का जो स्टेडियम है उसको हमने टेम्परेरी जेल किया था। जब भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह आते हैं तो इनको स्पेशल जेल बना दिया जाता है स्टेडियम। क्या कुछ हुआ था सर केजरीवाल तो जी से उस टाइम? कोई उसमें बात क्या नहीं। हुआ था, इनको जेल नंबर 4 में रखा हुआ था और केजरीवाल जी इनके साथ थे। तो हम लोगों को ये पता लगा कि ये हमारे लिए एक जेल के अंदर जो है ये लॉलेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल मिलके। और इनके अगर क्योंकि उधर से हमें गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ गया था कि उन्होंने केस को विड्रा कर लिया। ठीक है। तो अब इनको छोड़ना था और ये जेल से निकलना नहीं चाहते थे। अच्छा। तो हमारे जो डीएसपी थे उस जेल के, वो इनको, और एसपी जो थे जेल के, वो इनको ये कह के लाए कि आपको डीजी साहब ने बुलाया है। मतलब जेल से बाहर निकाल के, जेल नंबर 4 में थे, जेल नंबर 4 से बाहर निकाल के इनको हेडक्वार्टर ले आए कि आपको डीजी साहब ने बुलाया है। इन्होंने शायद ये सोचा कि शायद गवर्नमेंट हमसे कोई बातचीत करना चाहती है, तो ये आगे बाहर। जब बाहर आ गए तो आके फिर डीआईजी जो थे हमारे उस टाइम पे उनके कमरे में बैठे हुए थे। तो इतने में, और हम जेल के बाहर जो है करीब करीब हजारों लोग जो इकट्ठे हो गए थे। जेल को सब तरफ से लोगों ने घेरा हुआ था, अन्ना हजारे की जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो मुझे मेरे डीजी ने कहा कि मैं भी अन्ना हजारे जी के साथ ही बैठा हुआ था उनके अपने ऑफिसर के कमरे में। तो इतने में मुझे हमारे बॉस ने कहा, डीजी ने कहा कि आप जाके बाहर प्रेस को बता दो, क्योंकि मैं प्रेस ऑफिसर रहा हूँ, 20 साल तक प्रेस ऑफिसर रहा हूँ जेल का, कि आप जाके उनको, प्रेस वालों को बता दो कि हमने अन्ना हजारे जी को जेल से छोड़ दिया, अब थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। तो मैंने जाके बाहर प्रेस को स्टेटमेंट दे दी। प्रेस वाले में उन्होंने मेरा स्टेटमेंट वगैरह वो अपना कैमरे वगैरह में ले लिया। अभी मैं क्या एकदम फ्लैश होना शुरू हो गया कि अन्ना हजारे जी को छोड़ दिया। तो मैं आया तो फिर मैं अन्ना हजारे जी के साथ बैठ गया। अन्ना हजारे जी के सामने टीवी लगा हुआ था। वो उन्होंने देखा कि सुनील गुप्ता जी ने अभी कहा, अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अभी इन्होंने जाकर कहा कि उनको छोड़ दिया है। इनको लगा कि देयर इज समथिंग फिशी। अच्छा। और ये प्रॉब्लम अन्ना को लगा थ्रू केजरीवाल जी। तो उसके बाद वो क्या है कि वो मुझे अन्ना हजारे जी कहने लगे कि आपने मुझे तो नहीं कहा कि आपको छोड़ दिया, आपने जाके पब्लिक को बता दिया कि मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा जो सच्ची बात है वो छोड़ दिया आपको। कहते नहीं, जब आदमी छूटता है, मुझे पता है जेल से जब छूटता है तो अंगूठे लगते हैं, उसके रजिस्टर पे अंगूठे लगते हैं। मेरे तो किसी ने अंगूठे लगवाए नहीं। तो इसका मतलब आपने गलत नहीं छोड़ा है, गलत किया। अब तो मैं जो है यहीं पे बैठूंगा, आपके ऑफिस में बैठ के, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अनशन पे। उनको था कि इससे माइलेज मिलेगी, तो वो वहीं पे हमारे तो अन्ना अनशन पे बैठे, ये अन्ना का कॉल था या किसका कॉल था? हाँ, तो अन्ना जब अनशन पे बैठे अंदर, तो हमें साफ पता लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके बार बार उनको प्रेस कर रहे थे कि आप ये करो। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा आप क्यों इनको प्रेस कर रहे हो कि ये यहीं पे धरना, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपका जो लड़ाई है आपकी गवर्नमेंट से लड़ाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो, आप हमारी वर्किंग को क्यों जोपर्टाइज कर रहे हो? तो अरविंद केजरीवाल जी कहते नहीं नहीं, कसम से मैंने तो, ये मेरी बात मानते भी नहीं, मैंने तो इनको कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। मैंने तो इनको कुछ भी नहीं कहा। तो पर मैं स्ट्रांग था कि इन्होंने ही उनको भड़काया है, और ये हमारे उसमें एक प्रिजन ऑफेंस होता है। इवन दो दे वर नॉट प्रिजनर, ये प्रिजन ऑफेंस होता है। तो मैंने जाके अपनी बात, जो हमारे डीजी थे, सो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्ना मेरी बात नहीं मानते। हाँ, जबकि अन्ना कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मेरी बात नहीं अन्ना ने ये वाली बात नहीं कही, पर हमें साफ पता लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनको भड़काया। तो फिर मैंने अपने जात के डीजी को रिपोर्ट किया अगले दिन कि ये अरविंद केजरीवाल जी ने उनको भड़काया है कि बाहर ना निकलें जी। इनको ये था कि हम जितना बाहर नहीं निकलेंगे, जितनी लॉलेसनेस यहाँ पैदा करेंगे, हजारों लोग जेल के बाहर उन्होंने घेराव किया हुआ था जी। तो गवर्नमेंट उतना जो है अपने नीस पे आएगी, प्रेशराइज होगी। वो प्रेशराइज हो भी रही थी। तो
इन्होंने वहाँ जब मैंने अगले दिन फिर इनको डीजी के सामने पेश किया, क्योंकि ऐसी चीज़ कोई करता है तो दैट इज़ जेल ऑफेंस। ठीक है। तो मैंने डीजी के सामने मैं इनको लेके गया, मैंने कहा सर ये बंदा है जिसने अन्ना को अनलॉफुल काम करने के लिए भड़काया है कि तुम यहाँ पे जेल पे धरने पे बैठ जाओ। 3-4 दिन ये धरने पे बैठे थे हमारे यहाँ। तो डीजी ने पूछा क्यों किया तुमने ऐसे, क्यों किया ऐसे? कहते नहीं नहीं मैंने नहीं किया ऐसे, मेरी तो बात मानते ही नहीं है अन्ना। तो मैंने कहा नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद खैर डीजी कुछ कर नहीं सकते थे। अल्टीमेटली जो है उन्होंने केस को जो है विड्रॉ कर दिया था स्टेट कोर्ट ने, और इनको परमिट कर दिया था कि आप रामलीला मैदान चले जाओ। फिर ये पूरे के पूरी जो टीम जो है रामलीला मैदान में एक बहुत बड़े प्रोसेशन में ट्रक वगैरह इन्होंने हायर किया जेल से, जेल का हेडक्वार्टर से, ये पूरा प्रोसेशन बना के रामलीला मैदान गए और वहाँ पे अनशन वगैरह पे जो बैठना था इन्होंने वहाँ किया।